जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग ऑसिलेशंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं विच इज गिवन बाय द महाराष्ट्र बोर्ड एज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उसके न्यूमेरिकल्स, उसमें से हमने न्यूमेरिकल वाला पार्ट सेलेक्ट किया है और आज हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट सम। एमसीक्यू है पहला। A particle is performing simple harmonic motion with amplitude A and angular velocity omega. Amplitude A and angular velocity omega. The ratio of maximum velocity to the maximum acceleration. अच्छा, मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सीलरेशन का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल सा टर्म है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स का जो फार्मूला है इट इज ओमेगा इंटू ए, और एक्सीलरेशन का ए मैक्स मैक्सिमम एक्सीलरेशन दैट इज ओमेगा ए स्क्वायर। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो ये दोनों का फार्मूला है, तो इन्हीं का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वी कैन से अब तो हमें मिल गया है सब कुछ सिंपली। तो वी मैक्स अपॉन ए मैक्स, सॉरी एक्सीलरेशन को मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करता हूं, ए मैक्स दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा ए बाई ओमेगा स्क्वायर ए। ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, इट इज नॉट, इट इज ओमेगा स्क्वायर ए। एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बट एक्सीलरेशन मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे होगा, और एक्सट्रीम पे होगा तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स विल बी ए। तो इसलिए ये टर्म आ गया मैक्स के लिए। तो ए कैंसिल, एक ओमेगा ओमेगा कैंसिल, वी आर गेटिंग 1 बाई ओमेगा। तो आंसर इज 1 बाई ओमेगा। अब हम लोग अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इन अ सेकेंड्स पेंडुलम, तो आपको पता है सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इज 2 सेकेंड. By definition, what is the seconds pendulum? Seconds pendulum is the simple pendulum whose time period is 2 second. तो टाइम पीरियड दिया है। मास ऑफ बॉब 50 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ बॉब इज m is equals to 50 ग्राम। अच्छा, if it is replaced by 100 ग्राम मास, then its period will be, तो ऑलरेडी हमें पता है कि टाइम पीरियड of a simple pendulum is 2 pi root of L by G। अब यहां पे देख लें कि मास का टर्म तो है ही नहीं, यहां बोल रहा है कि 50 ग्राम को 100 ग्राम से रिप्लेस कर दिया। अरे आप कुछ भी कर लो, जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है वो सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एक लेंथ ऑफ पेंडुलम और दूसरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो तीसरा फैक्टर तो आया नहीं, तो मास के ऊपर इंडिपेंडेंट है। तो आप एक टैगलाइन बोल सकते हैं कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो जो टाइम पीरियड पहले था अभी भी वही रहेगा, और ये सेकेंड्स पेंडुलम है, तो मैंने बताया सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकेंड होता है। तो इसका टाइम पीरियड विल बी 2 सेकेंड ओनली। आई होप समझा, कंसेप्ट समझा होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, तो ये वी मैक्स दिया है, वी मैक्स मैक्सिमम स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, और मैक्सिमम स्पीड क्या होता है, ओमेगा इंटू ए। एंड मैक्सिमम एक्सीलरेशन ए मैक्स, अभी ये भी हमने थोड़ा टाइम पहले इसके पहले वाले एमसीक्यू में हमने बात किया था, इट इज 31.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो ए मैक्स होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर ए, राइट। तो हमें पूछा है इट्स पीरियोडिक टाइम पीरियड क्या होगा, तो वी मैक्स बाई ए मैक्स, अब मैं यहां से लिख दूं
therefore V max by A max, it will be ओमेगा ए बाई ओमेगा स्क्वायर ए। तो एक ये एम्पलीट्यूड कैंसिल हो गया, ये खत्म हो गया, तो हमें मिला V max बाई A max इज इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा, और V max और A max ऑलरेडी हमें दिया है। V max ये 10 है, A max 31.4 है, तो 10 बाई 31.4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा, या ओमेगा 2 पाई एफ होता है। हमें क्या निकालना है? पीरियोडिक टाइम 2 पाई बाई टी लिख देता हूं मैं, 1 बाई ओमेगा, बट ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, राइट। हम टी को ऊपर कर लेंगे तो पाई का वैल्यू 3.14 और ये 31.4 है, तो ये 10 आ गया, 10 बाई 10 बिकम्स 1, तो टी हमें क्या मिल गया? 1 सेकेंड। आप कैलकुलेशन अच्छे से देख लेना, टाइम पीरियड हमें क्या मिल गया? 1 सेकेंड, राइट। अब हम लोग अगले सम पे चलते हैं। अगला सम है when the displacement of a simple harmonic oscillator is half its amplitude। क्या बोला है? Displacement is half of its amplitude, so according to given condition ATGC डिस्प्लेसमेंट को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। तो x जो है वो a/2 है। क्या है? x इज a/2, ये ध्यान में रखना है, ये गिवन पार्ट है। और हमें बोला इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। और टोटल एनर्जी बोला है, टोटल एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर। अब x और a में क्या रिलेशन है? हमें पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू दिया है, इतने का वैल्यू दिया है 3 जूल, और इसका हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो हम यहां पे a के जगह 2x डाल दें, a की जगह क्या डाल दें? 2x, बिकॉज टोटल एनर्जी में हमें पोटेंशियल एनर्जी का टर्म हमें पता है। आई विल टेक इट एज इक्वेशन 1। अब यहां देख लें तो देयरफॉर टोटल एनर्जी विल बी हाफ के a जो है, यहां से a जो है वो 2x हो गया, तो यहां a के जगह हम 2x का होल स्क्वायर कर दें, तो ये 4 टाइम्स ऑफ, ये मिल गया 4 इंटू 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, इंटू हाफ के एक्स स्क्वायर, बट ये टर्म ऑलरेडी हमें 3 दिया है, तो 4 इंटू 3 दैट इज 12 जूल। ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिल गया इसका? टोटल एनर्जी 12 जूल। नेक्स्ट सम है, 2 SHMs have zero phase differences, phase difference नहीं है कुछ भी, equal amplitudes A, the resultant amplitude on their composition will be। अच्छा, equal amplitude बोला है, तो A1 is equals to A2 is equals to A से let because amplitude same है और phase difference same, phase difference इनके क्या है? 0 है। तो फेज डिफरेंस को अगर मैं φ1 माइनस φ2 बात करूं तो ये हमें 0 डिग्री दिया है, राइट। और हमें पूछा है कि उनका कंपोजिशन, रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो ऑलरेडी हमें पता है, सिंस रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड आर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos φ1 माइनस φ2, या α1 माइनस α2, इंस्टेड ऑफ φ1 माइनस φ2 हम लोग α1 माइनस α2 भी ले सकते हैं। तो अब इस फार्मूले में सबको सब्स्टिट्यूट कर दे, इसको हमने a ले लिया, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 2a इंटू a इंटू कॉस 0, और कॉस 0 1 होता है, तो ये आ गया
2a square plus 2a square which become root of 4a square which become 2a. तो रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड क्या मिल गया? ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड, दैट इज 2a, राइट? ये टर्म हमने सॉल्व कर लिया. अभी नेक्स्ट पार्ट पे चले. तो नेक्स्ट वन वी हैव 1 marks each वाले क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स. तो इसका पहला सम है पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर, वन एंड टू अनदर इन 1/4 सेकेंड. व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी? अब बोला एक एंड से दूसरे एंड की तरफ पेंडुलम. ये इसको डायग्राम के थ्रू समझिए. इनिशियली बॉब इस पोजीशन P पे है और ये P2Q गया, P2Q गया. तो इसका टाइम पीरियड हमें दिया है 1/4 सेकेंड. तो व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी? इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा? और हमें पता है कि जब ये पेंडुलम यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया और यहां से यहां आया, तो जो टाइम पीरियड हुआ वो जितना टाइम लगा दैट इज टाइम पीरियड. तो यहां इसका हाफ हुआ. तो एक एक्सट्रीम टू मीन, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम के लिए जो टाइम लगा वो हमें दिया है 1/4 सेकेंड. सो टाइम पीरियड, सिंपली आई विल से देयरफॉर टाइम पीरियड, वो ट्वाइस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 4 पाथ चूज करना है हमें. तो इट विल बी 2 into 1/4 सेकेंड. तो इट विल बी 1/2 सेकेंड, राइट? ये पीरियड मिल गया, टाइम पीरियड विच इज कैपिटल T. तो सिंस फ्रीक्वेंसी is 1 upon time period, so it is 1 upon 1/2 which is 2 second, 2 per second, 2 per second. तो फ्रीक्वेंसी क्या मिल गया? 2 per second या 2 hertz, 2 hertz या 2 per second. ओके, सम सॉल्व हो गया. अभी चलते हैं नेक्स्ट वन पे. तो अगला सम है a particle execute SHM of 2 centimeter. A particle execute SHM of 2 centimeter at the extreme position. The force is 4 Newton. Extreme position पे force 4 Newton है. What is the force at the point midway? Midway पे force कितना होगा? Between the mean and extreme position. Mean and extreme के बीच में बोला है. A particle execute SHM of 2 centimeter. तो एम्पलीट्यूड हमें दिया है 2 सेंटीमीटर. और यहां पे एक और चीज बोला है, नहीं, x दिया है. फाइन फाइन, एनीवे. और फोर्स दिया है, फोर्स, ये एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर हो गया, फोर्स 4 न्यूटन है. इसको मैं 2 into 10⁻⁻² मीटर कर लेता हूं. और फोर्स जो है वो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, F is equals to -kx which is F is m ओमेगा स्क्वायर a, क्योंकि यहां बोला है एट एक्सट्रीम. और एट एक्सट्रीम की जब हम बात करते हैं तो एट एक्सट्रीम x is equals to a होता है. ठीक है, तो यहां a कर लिया हमने, क्योंकि हमें पता है फोर्स इज -kx. ठीक है, तो एम्पलीट्यूड पता है, फोर्स पता है, हमें पूछा है कि व्हाट इज द फोर्स. तो बहुत सिंपल सा टर्म है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, राइट? 4 न्यूटन कहां पे है? एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन. और हमें कहां पे निकालना है? द फोर्स एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम, मीन एंड एक्सट्रीम पे. तो आई मीन टू से कि हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि एट 1 सेंटीमीटर, बिकॉज अगर एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है तो मिडवे बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम ये हो जाएगा. तो यहां
x is a by 2, at x is a by 2, at x is a by 2, यहाँ पे क्या होगा, a अगर 2 है तो x 1 हो गया, और ये फोर्स पूरा हमारा 4 न्यूटन था, तो f डैश विल बी, इट विल बी हाफ ऑफ दैट वन, सिंपली यहाँ m ओमेगा स्क्वायर x के जगह a बाई 2 हो जाएगा, तो सिंपली फोर्स विल बी, इट विल बी f बाई 2, f हमारा 4 न्यूटन है, बाई 2 करेंगे तो 2 न्यूटन हो जाएगा, इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हमने ये भी सम सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अगले सम पे। अगला सम है, a particle is performing SHM of amplitude 5 centimeter. तो given amplitude 5 सेंटीमीटर है, अभी ये 2 मार्क के क्वेश्चंस हैं। amplitude A is equals to 5 सेंटीमीटर, which is I don't know कन्वर्जन करना है कि नहीं करना है, 5 into 10⁻⁻2 मीटर हो गया। एंड पीरियड, तो पीरियड, time period in fact t is equals to 2 second. Find the speed of the particle at a point where its acceleration is half of its maximum value. तो हमें दिया है according to given condition acceleration is half of its a max, maximum acceleration. तो acceleration, अब ये मेन पार्ट हो गया। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1/2, और ए मैक्स क्या होगा, इट इज माइनस मैक्सिमम एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मैक्सिमम कहाँ होता है, एक्सट्रीम पे होता है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये माइनस माइनस कैंसल, ओमेगा स्क्वायर कैंसल, तो हम लोग को मिला x इज इक्वल्स टू a बाई 2। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया हमें, x इज a बाई 2। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, इसी पॉइंट पे एट x इज इक्वल्स टू a बाई 2 स्पीड क्या होगा, तो स्पीड के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, सिंस v इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट। सो v इज इक्वल्स टू ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओके, हमें एक्सीलरेशन का टर्म, फाइंड द स्पीड एट द पार्टिकल एट अ पॉइंट वेयर इट्स एक्सीलरेशन इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, एक्सीलरेशन इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मतलब स्पीड चाहिए x is equals to at a by 2, तो ठीक है, v is omega root of a square is of course a square minus x is our a by 2, तो a by 2 का हम होल स्क्वायर कर लें, so it will be omega root of a square minus a square by 4, तो ये आ गया ओमेगा रूट ऑफ 4 minus 3, तो 3 a square by 4 which become omega into root 3 a by 2, right, ये v हो गया। तो ओमेगा इंटू ए ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, ओके। तो टाइम पीरियड हमें दिया है, ठीक है, एवरीथिंग नाउ वी हैव। तो v जो है वो क्या हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी इंटू रूट 3 बाई 2 इंटू ए। अब सबके वैल्यूज डाल दें, तो 2 पाई बाई टी टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड इंटू रूट 3 बाई 2 इंटू एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, जो वेलोसिटी आएगा वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू रूट 3 का वैल्यू, रूट 3 बाई 2 का वैल्यू 0.866 इंटू 5,
ये ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो v का वैल्यू जो आएगा वो हमारा सेंटीमीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हमें मिल गया। अब हम लोग चलते हैं अगले पार्ट पे, अगले क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज, ये मून सरफेस पे हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है, ठीक है। इसका नोटेशन मैं कुछ और डाल दूंगा। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून इफ इट्स टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज दिस। तो टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हमें दिया है, तो टाइम पीरियड एट द सरफेस ऑफ ई फॉर अर्थ इट इज 3.5 सेकेंड, ये दिया है, राइट। और हमें क्या निकालना, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एट द मून इज टू बी कैलकुलेट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून, ये दिया है। तो a एट मून दिया है, सॉरी g एट मून दिया है। g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून इज 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and g on the surface of earth is given us. What is the, अच्छा वो कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द मून, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ द मून, और g एट अर्थ दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, ऑलरेडी हमें पता है सिंस टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। अगर एल कांस्टेंट है, ध्यान रहे अगर एल कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड और जी में क्या रिलेशन है, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी। तो आई कैन से टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जी। अगर ऐसा हुआ तो यहां मून और अर्थ की बात कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एट अर्थ अपॉन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एट मून, it will be root of g at moon upon g at earth, right? इनवर्सली है इसलिए उल्टा हो जाएगा। तो टाइम पीरियड एट द अर्थ इज 3.5 सेकेंड अपॉन टाइम पीरियड एट मून इज टू बी कैलकुलेट is equals to root of gm, that is the acceleration due to gravity at moon is 1.7 upon 9.8। तो ये आ जाएगा हमारा 3.5 upon tm is equals to, this will be इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, फाइन 1.7 है ना, यस। तो नियरली 1/6 आ जाएगा, एग्जैक्टली नहीं आ रहा है बट 1/6, और इसका स्क्वायर रूट लेके हम लोग टीएम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइन। सो कैलकुलेशन फाइनल आप लोग करके आंसर चेक कर लेना। ये एग्जैक्टली 6 नहीं आ रहा है बट नियर अबाउट आ रहा है, बट मैंने एक राउंड ऑफ करने के लिए लिख दिया है। तो आई होप ये भी सम आप लोग को समझा होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले सम पे। तो नेक्स्ट सम है द टोटल एनर्जी ऑफ a body of mass 2 kg performing SHM is 40 जूल। टोटल एनर्जी दिया है 40 जूल। तो गिवन पार्ट में क्या क्या दिया है, जस्ट वी कैन राइट मास m is equals to 2 kg एंड टोटल एनर्जी हम फार्मूले के साथ लिखते हैं हाफ के a स्क्वायर टोटल एनर्जी, that is 40 joule, right? Total energy है। Find its speed while crossing the center of path। Find speed while crossing the center of path। तो अगर कोई ऑसिलेटिंग बॉडी है तो ये इसका सेंटर ऑफ पाथ हो गया, राइट। और हमें पता है कि v जो है यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है,
v क्या होता है, मैक्सिमम होता है एट मीन, राइट। तो v मैक्स हमें कैलकुलेट करना है और v मैक्स हमें पता है कि ये होता है ओमेगा इंटू ए, राइट। मैक्सिमम वेलोसिटी इज ओमेगा इंटू ए, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग यहां से ही चलते हैं, सिंस ये तो गिवन पार्ट हो गया, और टोटल एनर्जी से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सिंस टोटल एनर्जी इज हाफ के का वैल्यू मैं एम ओमेगा स्क्वायर डाल देता हूं, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, बिकॉज के का वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर है, राइट। सो 40 इज इक्वल्स टू हाफ एम का वैल्यू, मास हमें दिया है 2 kg, इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, इसको मैं ओमेगा ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, दैट इज 40। बट ओमेगा इंटू ए क्या है, इट इज वी मैक्स विच इज टू बी कैलकुलेटर्स, तो जिसको मैं वी रखूंगा, सो इट इज वी स्क्वायर मैक्स, आल्सो आई कैन से इट इज 40। सो वी मैक्स क्या होगा, रूट ऑफ 40, सो वी मैक्स विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 40, जो कि 6 पॉइंट समथिंग आएगा, या 4√10 मीटर पर सेकेंड, इट इज पी मैक्स। ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो वी मैक्स का वैल्यू जो आएगा वो आप √10 का वैल्यू भी यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सम पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सम है अच्छा अभी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस बाय, इंक्रीज इन टाइम पीरियड है 20%, when its length is increases by या increases by, लेंथ जब भी 44 सेंटीमीटर बढ़ता है तो टाइम पीरियड 20% बढ़ जाता है। हमें इनिशियल लेंथ निकालना है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट इनिशियल लेंथ L1 becomes L सेंटीमीटर, राइट, या मैं उसको L मीटर ले लेता हूं, L मीटर नहीं, फाइंड इट्स इनिशियल लेंथ है, तो इनिशियल लेंथ L1 इज इक्वल्स टू L एंड दिस इज टू बी कैलकुलेट, फाइन, यही हमें कैलकुलेट करना है। सो देयरफॉर L2 जो है, अगर ये when its length is increases by 44 centimeter, तो it becomes L plus 0.44 मीटर। ये मैं इन टर्म्स ऑफ मीटर ले लेता हूं, L1 इज इक्वल्स टू L मीटर। तो ये जो 44 सेंटीमीटर है उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में, तो 0.44 मीटर आ गया। और लेट T1 टाइम पीरियड, इनिशियल टाइम पीरियड इज T, सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन T2 जो है इंक्रीज हो रहा है टाइम पीरियड कितना, 20% से, तो किसका 20% बढ़ रहा है, इनिशियल टाइम पीरियड का, तो इनिशियल टाइम पीरियड प्लस 20% ऑफ इनिशियल टाइम पीरियड, दैट इज T, सो T प्लस 20 by 100 times of T which is 0.2 T, so T plus 0.2 T which becomes 1.2 T, ये हमारा T2 मिल गया। अब हम बेसिक्स पे चलें, तो बेसिक पार्ट हमारा ये है कि हाउ टाइम पीरियड एंड लेंथ आर रिलेटेड। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि सिंस टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ऑफ L बाई G, तो यहाँ G की तो कोई बात नहीं हो रही, तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ L, तो आई कैन से सिंस टाइम period is directly proportional to root of L, so T1 by T2 is equals to root of L1 by L2, तो T1 हमारा T है, T2 हमारा 1.2 T है, 1.2 T is equals to root of L1 हमारा L है, L2 जो है वो
L प्लस 0.44 है, 0.44। सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ये कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लिया तो इसका स्क्वायर 1.44 इज इक्वल्स टू, रूट हट गया, ये स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर रहे हैं हम लोग, सो L प्लस 0.44। So do the cross multiplication, 1.44 L is equals to L plus 0.44, L को हम इधर लेके आ जाए तो 1.44 L minus L is equals to 0.44, इसको माइनस किया तो 0.44 L, 0.44 L is equals to 0.44, so L becomes 1 meter which is 100 सेंटीमीटर। तो इनिशियल लेंथ हमारा जो L1 was L, वो कितना मिल गया, 1 मीटर। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले सम पे। तो अगला सम हमारा है, a particle performing SHM has velocities 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड 6 सेंटीमीटर, दो वेलोसिटी है, तो आई विल राइट गिवन पार्ट। गिवन में हमें दिया है वेलोसिटी v1 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड v2 एज 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट, at displacements of 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। डिस्प्लेसमेंट्स है तो x1 इज 3 सेंटीमीटर, x2 जो है वो 4 सेंटीमीटर। इतना पार्ट हमें दिया है। कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। तो एम्पलीट्यूड इज a, दैट इज टू बी फाइंड आउट, एंड टाइम पीरियड इज t, ये भी फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, सबसे पहले वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो हमें पता है सिंस वेलोसिटी इज ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो देयरफॉर v स्क्वायर विल बी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो देयरफॉर v1 जो है वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, x1 x2 डिस्प्लेसमेंट्स है, एंड v2 जो है वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, राइट, x2 स्क्वायर। अब हम एक काम करें, क्योंकि हमें देखिए v1 v2 पता है, v1 v2 पता है, x1 x2 पता है, अगर मैं डिवाइड कर दूं तो अननोन दो चीजें हैं, ओमेगा और ए, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए वी कैन इजीली फाइंड आउट, जो हमें ऑलरेडी चाहिए। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, so now dividing equation 1/2 we get, क्या मिलेगा हमें, v1 स्क्वायर, सॉरी यहाँ स्क्वायर किया है ना, दोनों का स्क्वायर, v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पूरा एंटायर पार्ट लिखूंगा मैं, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, राइट। सो ये ओमेगा स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो गया। v1 और v2 के वैल्यूज हमें दिए, v1 8 है तो 8 स्क्वायर बाई 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और x1 हमें दिया है 3 का स्क्वायर, अपॉन ए स्क्वायर माइनस x2 इज गिवन एज 4, तो 4 का स्क्वायर। तो ये 8/6 सिंपल कर सकते हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेशन करने का ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 16, 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ गया, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 4 4 ज़ा 16/9, 16/9 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 9 अपॉन
ए स्क्वायर माइनस 16, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो 16 ए स्क्वायर माइनस 256 इज इक्वल्स टू, सॉरी ये स्क्वायर करेंगे 16 का, 16 ओके 16 इंटू 16 256 राइट 256 राइट एंड ये हो गया 16 का स्क्वायर किया इज इक्वल्स टू 9 ए स्क्वायर माइनस 81, तो 16 माइनस 9 इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 7 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 81, 256 माइनस 81। सो आगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो 7 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ गया 5 एंड 15 माइनस 8 7 एंड 1 राइट 175, तो a square will be 175 by 7, 7 2s are 14, 7 5s are, तो a आपको आ गया 5 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड कितना मिल गया 5 सेंटीमीटर राइट, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है हमारा, एम्पलीट्यूड मिल गया। तो एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट किसी भी एक इक्वेशन में, हम चाहे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी एक में वैल्यू डाल दें हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड, तो ओमेगा मिल जाए तो टाइम पीरियड वी कैन फाइंड आउट राइट, ओमेगा निकाल लेते हैं। तो हमें पता है सिंस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, तो v1 वेलोसिटी v1 हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a1 that is 5 square minus x1 is 3 square, तो 64 is equals to omega square in bracket 25 minus 9, तो 25 minus 9 16 हो गया, so omega square is equals to 4, so omega is equals to 2, omega 2 मिल गया, since time period is 2 pi by omega, so t will be 2 पाई बाई ओमेगा का वैल्यू 2 है, तो टाइम पीरियड मिल गया 3.14 सेकेंड, ये फाइनल आंसर आ गया एंटायर सम का। आई होप ये भी सम आप लोगों ने समझा होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम वी हैव अ पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड 4 सेकेंड, तो टाइम पीरियड दिया है, आई विल राइट गिवन part as time period is 4 second, amplitude a is equals to 4 centimeter, find the time taken by it to travel a distance of 1 centimeter from positive extreme position। अब यहां पे भी एक कंसेप्ट है सिंपल सा, displacement of a particle performing linear SHM is always measured from its mean position, whatever may be the position of the body। बॉडी का पोजीशन कहीं भी होने दीजिए, डिस्प्लेसमेंट हम हमेशा कहां से मेजर करेंगे, मीन से। तो यहां पे बोला है, अब देखिए इसका एम्पलीट्यूड हमें दिया है, एम्पलीट्यूड कहां कितना दिया है, एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस a इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर है, और ये एक्सट्रीम हो गया। यहां बोला है कि इट इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, यहां से 1 सेंटीमीटर के पोजीशन पे, मतलब पार्टिकल एग्जैक्टली यहां पे है, तो इतना डिस्टेंस कितना हो गया, दैट बिकम x, तो x कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। कैसे मिला 3 सेंटीमीटर, 4 माइनस 1, ये 1 है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सट्रीम बोला है। तो डिस्प्लेसमेंट
displacement x become 4 minus 1 a minus 1 that is 3 centimeter. ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया. फाइंड द टाइम टेकन बाय टू ट्रेवल द डिस्टेंस. ठीक है, तो हमें टाइम टेकन मतलब स्मॉल टी निकालना है. तो हमें पता है टर्म since x is equals to a sin omega t because it is performing linear SHM. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट का मेन इक्वेशन है वो हम लोग अप्लाई कर लें. तो x is r3 is equals to a is 4 sin omega is 2 pi by capital T into small t. एक स्टेप बढ़ा दिया तो 3 is equals to 4 sin 2 pi by टाइम पीरियड इज 4 सेकेंड. तो कैपिटल T 4 है, स्मॉल t हमें निकालना है. तो ये आ गया पाई बाई 2, ये इधर आ गया तो 3/4 इज इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2t, राइट, पाई बाई 2t. तो 3/4 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 0.75 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाई 2t. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमें ये साइन इनवर्स देखना पड़ेगा. तो पाई बाई 2t इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0.75. अब ये वैल्यू मुझे याद नहीं है, आप लोग को लॉग बुक से साइन इनवर्स का वैल्यू देखना पड़ेगा. जो एंगल आएगा वो पाई बाई 2t का वैल्यू होगा और वो रेडियन में आएगा. उसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सॉरी, डिग्री में आएगा, उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके, और फिर आपको टी कैलकुलेट करना पड़ेगा. जो आएगा वो सेकंड में आएगा. ठीक है, तो ये एंटायर प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का. अब हम लोग ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द सम्स फ्रॉम ऑसिलेशन टॉपिक. अगर आप लोग को सारे न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड एग्जाम के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड ने खुद रिलीज किया है, अगर ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.